आज सबसे पहले बात करेंगे E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद की। अगर आपको लगता है कि E20 की वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, E20 पेट्रोल के कारण आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, E20 पेट्रोल की वजह से आपकी गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किससे शिकायत करनी चाहिए, यह आज आपको बताएंगे देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। क्योंकि आजकल बहुत से लोग E20 पेट्रोल के कारण गाड़ी का माइलेज कम होने का दावा कर रहे हैं और एक शख्स ने तो दावा किया कि उसकी 1 करोड़ की मर्सिडीज का एवरेज कम हो गया। सर्विस सेंटर में गाड़ी चेक की गई तो माइलेज में कमी की वजह कुछ और ही निकली। जिस शख्स ने अपनी गाड़ी में खराबी का दावा किया था उसने भी माफी के साथ अपना वीडियो डिलीट किया। इसके बाद मर्सिडीज कंपनी की तरफ से भी बयान आ गया। लग्जरी कार बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी मर्सिडीज बेंज ने कहा है कि उसकी BS4 वर्जन की सभी गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल हैं और ऐसी गाड़ियों को एथेनॉल मिले पेट्रोल से चलाने पर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। मर्सिडीज कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि जिन कस्टमर्स को E20 पेट्रोल भराने पर दिक्कतें आ रही हैं वो कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में जाएं, गाड़ी चेक कराएं। कोई दिक्कत आने पर कंपनी के टेक्नीशियन उनकी मदद करेंगे। मर्सिडीज बेंज को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि E20 पेट्रोल से मर्सिडीज की गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, उनके फ्यूल पाइप खराब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर सौरभ जोशी ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर के दावा किया था कि E20 पेट्रोल भराने के बाद उसकी मर्सिडीज GLC 300 का माइलेज कम हो गया है। हालांकि आज सौरभ जोशी ने भी सोशल मीडिया पर सफाई दी कि उसकी मर्सिडीज GLC 300 कार में तकनीकी खराबी आ गई थी, इसी वजह से माइलेज कम हुआ था और जब उसने सर्विस सेंटर जाकर के अपनी गाड़ी चेक कराई तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गाड़ी का माइलेज ठीक हो गया। सौरभ जोशी ने अपने वीडियो के लिए माफी मांगते हुए वीडियो डिलीट कर दिया और कहा कि उसका इरादा लोगों को गलत जानकारी देने का या कोई प्रोपेगेंडा करने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने तो जो प्रॉब्लम फेस की उसको लेकर एक वीडियो में बता दिया। आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी E20 पेट्रोल को लेकर आ रही शिकायतों को खारिज किया। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ एक खास बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल को सरकारी और प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग के बाद मार्केट में उतारा गया है। इससे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन क्योंकि बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी अपनी गाड़ियों को E20 पेट्रोल के मुताबिक ट्यून इन कर लिया है, फिर भी किसी को समस्या है तो वो अपनी गाड़ी की कंपनी की मदद ले सकते हैं। E20 के चलते क्या पुरानी गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज विश्व के 13 देशों में अलग अलग परसेंटेज में इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाता है और ये जो जिन गाड़ियों में डाला जाता है उसमें से टोयोटा हो, सुजुकी हो, हुंडई हो या वर्ल्ड में ये सब बड़े बड़े विश्व के स्तर पर रेप्यूटेड ब्रांड है, वो भी अपने टेस्टिंग करते हैं और अलग अलग गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है वो भी टेस्टिंग करती है। E20 ये जो फ्यूल है इसका टेस्टिंग 4 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में इसका टेस्टिंग हुआ, फिर रिकमेंड होके वो पेट्रोल मिनिस्ट्री को आया और जितनी ये कार की कंपनी है जो विश्व विख्यात है उन्होंने इसका टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करने के बाद ये परसेंटेज आया है। अब ये जो E20 है इसमें मारुति जिसका मार्केट में 40% शेयर है, उन्होंने कहा है कि E20 के कारण कोई गाड़ियों में खराबी हुई ऐसा अभी तक हमारे इसमें आया नहीं है, एक भी नहीं है। उसके बाद टोयोटा ने भी बताया कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हमारे सर्विस सेंटर में जाइए। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस वही है, अगर गाड़ी खराब होती है तो गारंटी पीरियड में इंश्योरेंस मिलेगा, वारंटी वही है कंपनी की, उसमें कुछ हुआ तो देने वाले हैं। तो पहली बात, इसमें गाड़ी में खराबी आई ये जो बात है ये लगभग आज भी ओपन है और इसलिए कभी कभी गाड़ी अन्य कारणों से खराब होती है तो वो भी उसके कारण हो सकते हैं। दूसरी बात जो है कि इसका एवरेज, तो एवरेज में एक बात है कि ये जो पेट्रोल है इसकी कैलोरिक वैल्यू की तुलना में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, तो नेचुरली जब शहर में हम जब चलते हैं और बार बार ब्रेक बजाते हैं, दबाते हैं, तो नेचुरली एवरेज में थोड़ी कमी आ सकती है, पर शहर में इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश में ये जो इथेनॉल के इसमें 20% का प्रयोग हुआ ये 1970 से
ब्राजील में 27% चल रहा है, कुछ जापान में चल रहा है, थाईलैंड में है, नॉर्वे इसमें है, अपना स्वीडन में है। अब दुबई में नहीं हुआ क्योंकि वहां पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। अमेरिका में भी हुआ है पर वहां भी पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, इसके आधार पर इसका निर्णय होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। ब्राजील में तो पिछले 50 साल से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिक रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में भी अटल जी की सरकार के वक्त यह प्रस्ताव आया था। अब मोदी सरकार ने इसको लागू किया है क्योंकि इससे किसानों का भी फायदा है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और E20 पेट्रोल से प्रदूषण भी कम होता है। गाड़ियों के फ्यूल पाइप्स की खराबी पर नितिन गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल के लिए गाड़ियों में रबर के फ्यूल पाइप लगने चाहिए। मेटल के फ्यूल पाइप में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे इंजन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो क्या E20 से रबर सील या जो फ्यूल पाइप होता है, प्लास्टिक पार्ट, इन सबों में गड़बड़ी की? सर ऐसा है कि बड़े प्रमाण पर ये जो गाड़ियां है इसमें पहले मेटल के वॉशर्स लगते थे। जब इथेनॉल होता है तो सजेशन ये है कि हमने रबर की यूज करनी चाहिए। तो ये जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है तो मैक्सिमम कंपनियों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इसलिए कोई भी आपकी दिक्कत होगी तो आप कंपनी से कांटेक्ट करिए, उसको रिप्लेसमेंट मिलेगी। वो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। और एक बात भूल गया मैं, अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का रेट जो सरकार खरीद रही है वो है 54 से 65 के बीच में है। और ये जब रिटेल में 100% जाएगा, ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है, ना मैं कोई रेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये अधिकार पेट्रोल मिनिस्टर, अंदाजन वो 75 तक भी आएगा तो भी 120 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के लिए भरना और 75 रुपए 1 लीटर इथेनॉल में, तो एवरेज के तुलना में फिर भी पेट्रोल में 25 से 30 रुपए लीटर कमी है, सस्ती है। गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ना है E20 से? अभी E20 के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोयोटा ने बताया, सुजुकी ने बताया, जिनकी पेट्रोल गाड़ियां बेचते हैं उन सब गाड़ियों ने वालों ने बताया कि इसमें हमारे यहाँ इंजन में कोई खराबी हुई है, ऐसी कोई तकरार नहीं है। अभी एक तकरार एक पटना में आई थी, बाद में वो गाड़ी उन्होंने मांगी, उन्होंने देने के लिए इनकार किया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करेंगे। तो गाड़ी मिल गई, चेक किया तो उसमें कुछ अडल्ट्रेशन मिला कंपनी को, उन्होंने उसका रिपोर्ट दिया। मुझे मालूम नहीं तो कोई पानी या कुछ और कुछ उसमें डाला गया था। अब 2004 से हम इथेनॉल डाल रहे हैं। आज ये कम से कम अगर हिसाब भी करेंगे तो भी 22-23 साल हो गए। अब 23 साल में कोई कार्यक्रम नहीं बना, कोई 23 साल में धीरे धीरे बढ़ते गया पर कोई चर्चा नहीं हुई। और अचानक इस महीने भर में इस विषय पर सब गाड़ियां बिगड़ रही, ये हो रही, इतना तक आया कि इथेनॉल के कारण मक्खी भी लगी करके। अब मुझे बताओ, इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, और अल्कोहल में ये ब्रांडी विस्की रम पीने वाले ये जब पीते तो बोतल को क्या मक्खी लगी, क्या चिटिया लगी कहीं? ये सेम अल्कोहल है एक प्रकार से। E20 पेट्रोल से जुड़ी तमाम शिकायतों को खारिज करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अब तक तो उन्हें E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने का या माइलेज कम होने का भी एक भी शिकायत इसकी नहीं मिली है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाए, वहां भी सोल्यूशन ना मिले तो लोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है, और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करते हैं। बहुत लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके लिए क्योंकि वो E20 कंपेटेबल नहीं है तो उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्या सरकार के पास ये ठोस एश्योरेंस है वहां निर्माताओं का? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जैसे जागरूक पत्रकार तो सब जगह घूमते हैं, जिसकी गाड़ी खराब हुई है E20 के कारण, वैसे एक आधे कंज्यूमर का नाम मुझे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे ही आता है कुछ कुछ। नहीं, एक भी नाम बताओ ना। आप भी तो घूमते हो, मुझे आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं, हम लोग तो डीजल। आप आपके ऑफिस में पूछिए जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं, 2004 से था, उनको पूछो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ खराबी हुई क्या? देखिए, ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहे, क्या कर रहे, इस सब चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है क्या चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी जिस कंपनी की गाड़ी है उसको डीलर के पास जाइए, तकरार करिए, और उसके बाद समाधान नहीं तो तकरार की कॉपी मेरे को भी
मेरे वेबसाइट पे भेज दीजिए। मैं ये जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स तय करना मेरे विभाग का है, तो जरूर मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा। अभी तक कोई शिकायत आई क्या सर? अभी तक नहीं आई। मैंने ये डिक्लेयर करके 7-8 दिन हुए, अभी तक एक भी शिकायत नहीं आई। लेकिन विपक्षी दल मौके का फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर एक चिट्ठी लिख दी है, मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में नितिन गडकरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। केजरीवाल ने मांग की है कि सरकार E20 पेट्रोल बेचे, इस पर ऐतराज नहीं है, लेकिन जो लोग बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल ही चाहते हैं उन्हें इसका ऑप्शन भी मिलना चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भड़काया भी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है वो उसकी वीडियो बनाएं, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करें, तब जाकर सरकार पर प्रेशर बनेगा। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। अमेरिका, यूरोप के 19 देश, इनके अलावा कनाडा, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टारिका, पनामा, ग्वाटेमाला, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तमाम देशों ने फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू किया। ब्राजील में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ब्राजील में तो 30% तक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो 100% एथेनॉल पर चल रही हैं, और इन देशों में इस तरह की एक भी शिकायत नहीं आई कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम हो गया या गाड़ी के इंजन में कोई खराबी आ गई। हमारे देश में 90% पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट किया जाता है। हर साल भारत 22 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदता है, इसलिए हमारे देश में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से देश का पैसा बचेगा, पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। इसलिए नितिन गडकरी इस प्रोजेक्ट से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन अगर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, कोई डर है, तो उन्हें दूर करना भी नितिन गडकरी की जिम्मेदारी है, और उम्मीद करनी चाहिए कि वो ये जिम्मेदारी निभाएंगे।